ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा में। तो हम लोग आज श्लोक संख्या 31 देखेंगे। तो 31 के पहले पिछले क्लास में क्या हुआ था याद है? कोई रिवीजन कराना चाहेंगे? 30th श्लोक भूल गए? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। प्रभु जी, लास्ट क्लास में हमने हैप्पीनेस के बारे में देखा था कि कैसे हैप्पीनेस जो है वो 3 टाइप की होती है, और जैसे जो हमें सेंस ऑब्जेक्ट से मिलती है, मटेरियल थिंग से, और दूसरा ब्रह्मन, और तीसरा फ्रॉम गॉड। तो उसके बाद हमने मटेरियलिस्ट में देखा था कि लोग जो है हर कोई सुख की खोज में है, हर कोई हैप्पीनेस चाहता है, बट वो विषय वस्तु से उस हैप्पीनेस को लेना चाहता है। और उसके बाद अपने विषय उसको धातु से, संस्कृत से बताया था कि जो चीज हमें बांधती है, तो मटेरियल सुख जो भी है वो हमारी कंडीशनिंग को बढ़ाता है, ये वो उसका आपने बताया था। उसके बाद जो आपने 2 बताए थे कि 2 मतलब ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन पे थे कि एक जो सुख है वो हमें डायरेक्ट सेंस ऑब्जेक्ट से मिल रहा है, और दूसरा जो है हम दूसरे को हैप्पीनेस देते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिलती है, ऐसा। बट इन दोनों के बीच में भी एक हैप्पीनेस रहता है जिसमें हमें ना दूसरे को हैप्पीनेस देके खुशी मिलती है, बट वो आपने इसमें डीप स्लीप का बताया था कि जब कोई डीप स्लीप में जाता है तो उसको उसके बाद वो हैप्पीनेस वो फील होती है। तो वो ब्राह्मण वाला आपने बताया था हैप्पीनेस। और तीसरा भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम जो कार्य करते हैं उससे जो हमें प्रसन्नता मिलती है, तो ये थोड़ा यस, अच्छा से याद। तो हम लोग मतलब इस श्लोक में वही रूप गोस्वामी जैसे एक्सप्लेन करे ना, भक्ति के जो 6 गुण होते हैं ना,
तो हमने पहले क्लेशग्नि के बारे में पढ़ा था और फिर शुभदा, है ना। और शुभदा में आप देखोगे, शुभदा में मतलब उन्होंने 4 गुण बताए, है ना, कि कैसे समझे कि मतलब शुभदा है भक्ति, ऐसे करके, है ना। तो पहला था कि शुभदा का पहला गुण है जगत प्रियम, मतलब तो वो सबको, सारे जीव को प्रेम करता है ना। और जगत अनुरक्तता, यानी कि सारे जीव उसको प्रेम करते हैं, है ना। और सद्गुण आदि प्रदत्तों, मतलब उसको सारे गुण, जितने भी गुड क्वालिटीज है उसके अंदर होते हैं। और चौथा था सुख प्रदत्तों, है ना, मतलब इट गिव्स यू हैप्पीनेस, सुख का मतलब वही, हाँ। तो कैसे भक्ति जो सुविधा है उसमें से ये तीनों समझाने के बाद चौथा जो बता रहे थे कि कैसे ये सुखदा है, किस मतलब सुख देने वाली, है ना। तो उसमें ये बताते हैं कि जो सुख होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, त्रिधा, है ना। कौन-कौन सा? वैषयिक, ब्राह्मम एंड ऐश्वर्य, है ना। तो यही हम लोग देखे थे, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो यस, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। Astounding mystic powers, material enjoyment, eternal happiness in the relation in the realization of Brahman, and eternal bliss from service to the Lord all appeal from bhakti to Govinda. तो यथा तंत्र, जैसा कि तंत्र में कहा गया है, क्या बोला गया है? सिद्धया परमाश्चर्य भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती नित्यम च परमानंदो भवेत गोविंद भक्तिता। तो जब गोविंद के कोई भक्ति करता है ना, तो सिद्धया परम आश्चर्य, है ना, आश्चर्यजनक सिद्धियां, है ना। और क्या? भुक्ति, भुक्ति मुक्तिश्च, भुक्ति और मुक्ति, है ना, शाश्वती, है ना, मतलब शाश्वत मुक्ति, मतलब हमेशा के लिए, है ना। और क्या? नित्यम च परमानंद, और नित्य, है ना, परमानंद प्राप्त होता है ना, ये चीज बोल रहे हैं। सो तो तीनों प्रकार के जो है ना सुख, है ना, जो बताए गए हैं कि भक्ति करने से, कृष्ण के भक्ति करने से तीनों तीनों प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है ना? बहुत अच्छा प्रपोजल है। याद है हमने बोला था पिछले बार H1 H2 H3, है ना। तो अगर आपको उसमें से H1 भी चाहिए, है ना, H1 मतलब वैषयिक सुख, है ना। तो अगर आप भक्ति करते हो तो आपको अच्छा क्वालिटी का H1 नहीं मिलेगा। एकदम फाइन क्वालिटी वाला H1, कहने का मतलब ना, मतलब H1 में भी वैरायटी है, मतलब कहने का मतलब लोअर क्वालिटी, हायर क्वालिटी, है ना। जैसे ट्रेन में आप लोग जाते हो ना, तो उसमें भी होता है ना, जनरल डब्बा, स्लीपर डब्बा, एसी डब्बा, फिर एसी में भी वैरायटी होता है ना, इकोनॉमिकल, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, ऐसा, है ना। हाँ, तो बोल रहे हैं कि भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति, यानी कि यहाँ पे भुक्ति से बोला गया है ना, उसके लिए भी आपको कुछ ज्ञान होना जरूरी है, कुछ समझ होना जरूरी है ना। वो भी आप बहुत अच्छे से तभी एंजॉय कर सकते हो जब आप
एक अनुशासित जीवन जियोगे, है ना? मतलब अनुशासित मतलब नियमित रूप से चीज़ें, है ना, करोगे। नहीं तो मतलब तामसिक टाइप के सुख भी अवेलेबल है इस दुनिया में, कहने का मतलब, है ना? वैसे एक सुख आपको आप इस तरह से कैटेगराइज़ कर सकते हो, तामसिक, राजसिक एंड सात्विक, है ना? तो एट लीस्ट हमें सात्विक वाला, अगर वैसे ही सुख चाह भी रहे हैं तो सात्विक वाला जो है ना उसमें टॉप मोस्ट होता है। और क्या सिद्धया परमाश्चर्य, है ना? तो सिद्धि, सिद्धया यानी कि बहुत सारी सिद्धियाँ। कितने टाइप की सिद्धियाँ होती है? किसी को याद है? या किसके किसके पास जो-जो सिद्धि है उतना तो याद होगा? अष्टसिद्धि। हाँ। तो उसमें से आपके पास कौन-कौन सी है? अच्छा, कौन-कौन टाइप की होती है सिद्धियाँ? कोई कोई गिना सकता है? एक दो याद है ऐसे प्रभु। आप अठवा और लगीमा, छोटे से छोटा हो जाना, बड़े से बड़ा हो जाना, और अपना वेट जो है वो बहुत हल्का कर लेना या अपना वेट बहुत भारी कर लेना, हुँ। और मतलब जादुई शक्ति दिखाना, मतलब रूप बदल लेना। हाँ, मतलब रूप बदल लेना एग्ज़ैक्टली, एकदम मतलब वो टर्म नहीं है, लेकिन और सब ठीक था। और किसी को वश में कर लेना। हुँ। तो इसको और इसको नाम बोलते हैं, आप सुने होंगे, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ना। जैसे अनिमा का मतलब होता है कि जो शरीर है ना, अपने शरीर को एकदम एक छोटा-सा एटम जैसा भी, है ना, उस साइज़ तक लेके जा सकते हो आप, है ना, इतना छोटा हो सकते हो, अनिमा। और महिमा, है ना, जैसे हम लोग है ना द्वारिका महिमा। तो महिमा मतलब आप अपने शरीर को मतलब जितना बड़ा से बड़ा, है ना, मतलब पूरे, मतलब आकाश से भी बड़ा, मतलब आकाश से बड़ा कहने का मतलब कि पूरा आकाश भर जाएगा, ऐसा। हाँ, इतना बड़ा से बड़ा कर सकते हो शरीर को, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। बोलते हैं ना कि आपकी महिमा क्या ही बताएँ, मैंने कि आप इतने विशाल हो कि आपका गुण नहीं गा सकते ऐसे। तो तीसरा है लघिमा। लघिमा मतलब अपने आप को इतना हल्का कर देना, है ना? इतना हल्का कर देना कि आप मतलब ऐसे हवा में तैर रहे हो जैसे, ना? जैसे कागज़ का टुकड़ा ऐसे, ना, मतलब ऊँचे बिल्डिंग से गिराओगे तो कैसे वो हवा में इधर से उधर हिंडोले खाते रहेगा। अपने आप को आप उतना लाइट वेट कर सकते हो, लघिमा। और गरिमा, गरिमा मतलब आप इतना इतना ज़्यादा आपका वेट बढ़ा सकते हो, मतलब बोलते हैं ना इंटेंस, मतलब कि आप जैसे पहाड़ होता है ना, एकदम एक जगह स्थिर होता है, इसको कोई हिला नहीं सकता है, उससे भी भारी गरिमा। भगवान कृष्ण जब तृणावर्त आया था ना, तो यशोदा उनको खिला रही थी गोद में, तो इतना भारी हो गए, मतलब छोटे साइज़ के ही थे, उनको मतलब बड़ा साइज़ होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। छोटे साइज़ में एकदम पहाड़ से भी भारी की तरह दिख रहे थे, तो यशोदा को उनको नीचे ज़मीन पे रखना पड़ा। तो भगवान चाहते थे कि मेरे को ये ज़मीन पे रख दे, है ना? ना, क्योंकि वो तृणावर्त आ रहा है, तो माँ को क्यों परेशान करने का, मैं अकेले जाऊँगा। तो वो है गरिमा। तो ये 4 होते हैं, फिर 4 है प्राप्ति,
एक प्राप्ति होता है, प्राप्ति मतलब एक जगह पे बैठे-बैठे आप कहीं से भी कुछ चीज़ चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हो, है ना? जैसे आप इंदौर में बैठे हो, आपको राजस्थान का घेवर चाहिए, बस आँख बंद करो, आप वहाँ से, है ना, प्राप्त करके इधर ला सकते हो। फिर होता है पराक्रम्य, मतलब पराक्रम्य मतलब कि जो भी आपकी इच्छाएँ हैं उसको आप मतलब इमीडिएटली तत्काल में उसको आप पूर्ण कर सकते हो। इशित्वा, इशित्वा मतलब दूसरे के जो कंट्रोल ना जो बोलते हैं ना वश करना, वश में करना दूसरे को। ईशित्वा, ईश कंट्रोल करना, ऐसे समझिए। एंड वशित्वा, वशित्वा मतलब दूसरे को वश में करना, दूसरे का जो माइंड रीड करना, उसके माइंड को जैसे मन वैसे उसका थॉट प्रोसेस को भी कंट्रोल करना, उसके एक्शन को भी कंट्रोल करना, जैसा आप बोलोगे वो वैसा करेगा। सो ये सब परफेक्शन है, अष्ट सिद्धि। है ना? इसमें से अगर एक भी मिल जाए तो तहलका मचा देंगे। मतलब, है ना? तो तो इस अष्ट सिद्धि के इसका मतलब क्या ही महत्व है मतलब हमारे लाइफ में, है ना? ना जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सिद्धि आ गया, है ना? कि आप एकदम लघिमा, छोटा से छोटा बन सकते हो, है ना? तो हो सके आप एकदम क्राउडेड बस में हो, वहाँ पे लघिमा सिद्धि का यूज़ करके आप एकदम एकदम छोटा बन जाओ, है ना? फिर आप कहीं पे भी घुस के बैठ सकते हो, है ना? जैसे हनुमान जी जब गए थे लंका, तो बहुत घाट था, बहुत भीड़-भाड़ था, घुस नहीं सकते थे, तो उन्होंने एकदम छोटा-सा मच्छर जैसा रूप धारण करके घुस गया। ना या फिर आप बहुत बड़ा से बड़ा बन सकते हो, किसी को डरा सकते हो। हाँ, तो बेसिकली ये सब जो सिद्धियाँ होती है ना, ये आपके काम लोग ये सब चीज़ अपने काम वासना को पूरी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो तो ऑब्वियसली जब आप भक्ति करते हो तो ये सब मिलती है, लेकिन भक्त लोग इसको चाहते नहीं, मतलब इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, भुक्ति। है ना? क्यों? पहला चीज़ तो ये सब मतलब भौतिक चीज़ें हैं, मतलब इसका आध्यात्मिक से कुछ लेना-देना उतना है नहीं। मतलब लेना-देना नहीं मतलब ऑब्वियसली कि ये भी एक आध्यात्मिक स्तर का परफेक्शन है, जब आप योग-वोग करते हो तभी आपको मिलता है ना? अष्टांग योग और ये सब चीज़ पे आप अच्छा से करते हो तब आपको जाके अष्ट सिद्धि मिलता है। लेकिन ये इसको इतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता है, इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये सब सिद्धि सब पाना। क्योंकि मतलब अंततोगतो मान लीजिए आपको ये सिद्धि मिल भी जाए तो आप करोगे क्या इसका? है ना? है ना? आप जनरली लोग यही करते हैं, सिद्धि मिलने के बाद वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं और दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर से उनका जो कर्म है ना और भी बढ़ने लगता है। मतलब उग्र कर्मा, भीषण कर्म जिसको बोलते हैं। इसलिए जो जो बहुत सारे जो असुर लोग होते थे, वो भी तपस्या-वपस्या करके बहुत सिद्धि प्राप्त करते थे। जैसे सिद्धि मिलती थी, फिर उतर जाते थे अपने रियल नेचर पे।
दुनिया को तबाह कर देंगे, दुनिया मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। ये एक एन्जॉयिंग मेंटालिटी होती है। तो मतलब आप शुरू तो इसलिए करते हो इस स्पिरिचुअल पाथ पे जाना कि आप जो है ना कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। लेकिन ये सब चीज़ पाने के बाद आप और ज़्यादा इसमें फँस जाते हो। नहीं, इसीलिए यहाँ पे जो बोला गया है कि इन सब चीज़ों के लिए नहीं भागना चाहिए। हमारे लाइफ में सिद्धि का क्या मतलब है? हमारे लाइफ में जो पोस्ट पोजीशन और ये सब चीज़ के लिए भागते हैं ना, हमको पावर मिलना चाहिए, है ना? बेसिकली वो कंट्रोल करने की इच्छा होती है। तो सिद्धि उसका मतलब अल्टीमेट मतलब ये है। हमारे आस-पास ये है कि हमको ये मिलना चाहिए, हम इन सब चीज़ों के लिए बहुत भागते हैं। पैसा, पोजीशन। कभी-कभी मतलब ये सब चीज़ें अच्छे चीज़ों के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, है ना? अच्छी चीज़ों के लिए भी सिद्धियों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल जो टेंडेंसी होता है मैं उसका बोल रहा हूँ कि जनरली लोगों को जब कुछ शक्ति मिलती है, जब पावर, पोस्ट पोज़ीशन मिलता है तो लोग मतलब उसको मिसयूज़ करना ही चाहते हैं, है ना? ये बोलते हैं ना एक फेमस है पावर करप्ट्स। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली ऐसे बोलते हैं, है ना? एक्चुअली ऐसे ऐसा बाहर के लोग बोलते हैं पावर किसी को करप्ट नहीं करता है ना? है ना? मतलब वो जो करप्शन का बीज है ना वो पहले से ही हृदय में रहता है ना? और जब आदमी को पावर मिलता है, शक्ति मिलता है, तो वो जो बीज है ना वो बीज फिर अंकुरित हो जाता है। जो बीज रूप में था उसके अंदर करप्शन का बीज, वो पावर मिलती है उसको वो फिर से क्या बोलते हैं, वो बीज पौधे के रूप में आने लगता है। तो जनरली पावर कुछ नहीं करता है ना? पावर मतलब पावर को अच्छा भी नहीं बोल सकते, खराब भी नहीं बोल सकते। ये डिपेंड करता है कि है ना कि हम कैसे पावर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे बंदूक ही होता है ना, तो बंदूक अच्छा या खराब डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। उसको उसको हाथ में उठाने वाले व्यक्ति की क्या मतलब मानसिकता है। जैसे मान लीजिए आग, जैसे बंदूक तो हम लोग नहीं चाहते हो आग। आग अच्छा है कि खराब है? है ना? तो आग जो है आपको जला भी सकती है ना, पूरे घर में आग लगा सकती है। या फिर आग जो है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करके आप दूध उबाल सकते हो, दूध गरम करके पी सकते हो या फिर ठंडे के दिनों में आग जला के हाथ-पैर सेक सकते हो। हाँ, तो ये जो पावर है, कहने का मतलब जो सिद्धि है ना? मतलब सिद्धि मतलब आप जो भी पावर सोच सकते हो उसका जो अल्टीमेट चीज़ होता है वो सिद्धि है। तो ये सिद्धि कभी-कभी डेंजरस भी होती है। आफ्टर ऑल ये क्या होता है? मटेरियल होता है, भौतिक ही होती है। तो इसलिए भक्त लोग ये सब चीज़ें नहीं चाहते। लेकिन इन जनरल जो जीव होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको कंडीशन्ड है ना? इतना कंडीशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? अच्छा, इस तरह से मतलब बंधा होता है बद्ध भौतिक। जीव। हाँ? नहीं प्रभु जी, वो बद्ध जीव। हाँ, बद्ध हाँ। तो इतना वो बद्ध होता है ना इस भौतिक जगत में
कि वो हमेशा इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागता है, मुझे पावर चाहिए, है ना? सोचता है कि पावर मिल जाए तो मैं खुशी हो जाऊँगा, सुख हो जाऊँगा। इसलिए आप देखोगे कि जो है ना, शक्ति की जो आराधना है बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है, बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में। लोग लोग दुर्गा जी को क्यों इतना पूजा करते हैं? ना शक्ति, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास इसकी कमी है ना? हम कमज़ोर हो गए हैं। अगर शक्ति की आराधना करेंगे तो मुझे भी बहुत सारी शक्ति मिल जाएगी, है ना? बेसिक टेंडेंसी ये रहती है। उसके बाद है मुक्ति, भुक्ति भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती। मुक्ति कहने का मतलब जो जो ब्रह्म में सुख जो बोला गया था पिछले श्लोक में, उसी को मुक्ति द्वारा बताया जा रहा है। और फिर परमानंदम मतलब जो जो जब भगवान का जब उसको एक्सपीरियंस होता है, तब जो आनंद की अनुभूति करता है, तो वैश्विक, ब्राह्मम एंड ऐश्वर्यम तीसरा जो था। तो तीनों टाइप के जो सुख है, वैषयिकम, ब्राह्मम एंड ऐश्वर्यम, तीनों मिलता है। ये तंत्र से ये कोट कर रहे हैं यहाँ पे। जी, ये श्लोक इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि इस श्लोक में तीनों तरह के सुख के बारे में बताया गया है। कोई प्रश्न? ठीक है, ये वाला पढ़िए, ट्रांसलेशन, श्लोक संख्या 32। It also says in the Haribhakti Suhoday, O Lord of the Devas, I again pray to you that I may have firm devotion to you. That bhakti is a creeper that bestows artha, dharma, kama, moksha, and also the happiness of realization of the Lord. तो बोल रहे कि जैसा कि हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है कि ओ लॉर्ड ऑफ द देवास, है ना, कि हे देवों के देव, हे देवेश, है ना, कि मैं आपसे बार-बार प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ कि आपके प्रति मेरी दृढ़ भक्ति हो, है ना? क्योंकि क्या है, ये भक्ति क्या है, क्रीपर की तरह एक लता रूप में, है ना? और क्या-क्या देती है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना? मोक्ष तक की चीज़ें, है ना? है ना? मोक्ष तक की चीज़ें देने वाली है और सुख प्रदान, है ना? जो भगवान रियलाइज़ेशन का सुख है, वहाँ तक देती है, कहने का मतलब। तो सुखदा मतलब ऐश्वर्यम तक, है ना? ना मतलब भगवान रियलाइज़ेशन। तो यहाँ पे चतुर्वर्ग मतलब चतुर्वर्ग मतलब जो भौतिक सुख है ना, ना, ना चतुर्वर्ग मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना? इन सब चीज़ों की चर्चा हो रही है। और अब देखो, मोक्षांत चतुर्वर्गम फलदा सुखदा लता। तो बोलते हैं कि
चतुर्वर्ग फलदा मोक्षांत मतलब जितने भी तरह के जो भौतिक सुख है ना, उसके बारे में बात किया जा रहा है। और सुखदा का मतलब जो गोसाई बोलते हैं कि सुखदा जो है वो जब हम भगवान को जब साक्षात्कार करते हैं, वो वाला जो सुख है वो सुखदा शब्द से उसको बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके बाद क्या सुखदा है, तो उसके बाद भगवान रियलाइजेशन का ही सुखदा है ना, सुख देने वाली। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें भी वो तीनों टाइप के सुख है ना। मोक्ष मतलब वही ब्रह्म सुख है ना, और बाकी फिर वैसे ही सुख के अंदर आ जाते हैं, है ना। तो एक कोट कर रहे हैं वही जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे जो भक्ति है सुखदा होती है। तो इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वो सुखदा होती है, सब तरह के सुख प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो होगा वो मोक्ष लघुता कृत है ना। सो भक्ति क्या करते हैं, क्लेशग्नि शुभदा, और उसके बाद क्या है मोक्ष लघुता कृत, मतलब जो भक्ति का ये पावर है कि मोक्ष को भी मतलब तुच्छ कर देती है ना, ऐसे करके मोक्ष ये बहुत छोटा लगने लगता है ना? मतलब जो लोग भक्ति करते हैं वो लोग मोक्ष उक्ष में इंटरेस्ट नहीं लगते हैं ना, क्योंकि मोक्ष भी क्या है, भक्ति के सामने बहुत छोटी चीज है। तो पहले क्या था, जब भक्ति के बारे में इतना प्रचार उच्चार नहीं हुआ था, तब लोग मतलब इन जनरल लोग मोक्ष तक एक्सपायर करते थे ना, कि मुझे मोक्ष मिल जाए, बस मुझे मोक्ष मिल जाए। मतलब लोग इसी टर्म्स में सोचते थे कि चार जो पुरुषार्थ होते हैं जीवन के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें मोक्ष जो था सबसे टॉप मोस्ट माना जाता था ना। इसमें से धर्म अर्थ काम को मतलब लोग भौतिक मानते थे, एंड मोक्ष जो था चौथा, उसको लोग आध्यात्मिक मानते थे। तो मोक्ष का मतलब एक्चुअली मीनिंग होता है मतलब मुक्ति, जिसको बोलते हैं ना, मुक्ति मीन्स सारे जो दुख है उससे हमें मुक्त हो जाए, है ना, दुनिया के जो सारे सफरिंग है उससे मुक्त हो जाए। तो इसीलिए जो ब्रह्मम सुख जो हम लोग बोल रहे थे, है ना, या मुक्ति एक ही चीज है वो, है ना, कि सारे दुखों से हमें निवृत्ति हो जाए। तो इन जनरल संसार में लोगों को तो बहुत दुख होता है ना, तो लोग इन सब चीजों से राहत पाना चाहते हैं कि किस तरह करके ये दुख को खत्म, इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए ना। क्यों? क्योंकि अगर आपको मोक्ष मिल जाएगा तो आप इन सारे दुखों से निकल जाओगे, उसी को लोग हैप्पीनेस बोलते हैं, है ना। आपको अगर दुख हो रहा है और वो दुख का अंत हो जाए तो लोग उसी को सुख बोलते हैं, है ना। जैसे आप बीमार हो मान लीजिए, है ना, या फिर आपको कहीं बैक पेन है या कहीं पे कुछ दर्द है, उसके कारण आपको बहुत दुख हो रहा है, तो अगर आपका वो बैक पेन ठीक हो जाता है, आपका बीमारी ठीक हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो एक्चुअली वो हैप्पीनेस नहीं है, मतलब आपको जस्ट कुछ दुख हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए, मतलब आप कुछ नेगेटिव एक्सिस में थे, उससे जीरो एक्सिस पे आ गए। लेकिन हैप्पीनेस तब होता है जब आप कुछ पॉजिटिव एक्सिस पे जाओ, है ना। तो अपने दुखों से अंत करना और अपने आप को सुख का अनुभव करना दोनों अपोजिट है ना। अब ब्राह्मण सुख कैसा है, वो जीरो पे आ गए, जीरो जीरो। तो इन जनरल लोग हैप्पीनेस मतलब यही समझते हैं कि मेरे जो जो दुख देने वाली चीजें हैं ना, उन सब चीजों से बाहर निकल जाए, हमको दुख हो ही नहीं। बट मुक्ति में कोई कोई सुख का ऐसा ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता है ना, है ना।
ये बोलते हैं कि दुखों का अंत। तो इसलिए यहाँ पे बोले कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, क्योंकि भक्ति जो है, ये जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वो तो देती ही हैं, उसके साथ-साथ है ना, मतलब भागवत रतो, माने कि उसके साथ-साथ उसके बाद की भी जो हैप्पीनेस है, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस पे वो भी चीज़ देती है ना? ऐसा बता रही। तो मोक्ष लघुता कृत। नहीं आएगा नेक्स्ट, इसको हम लोग अगले क्लास में ही करेंगे, है ना? ठीक है। जी प्रभु जी। तो आप लोग समझ पा रहे हो, कभी-कभी क्या होता है, हमारा क्लास गैप हो जाता है, तो हम लोग वही देख रहे हैं, जो व्यक्ति उत्तम भक्ति करता है, तो हालाँकि हम ये सब चीज़ जानते हैं, उत्तम भक्ति के 6 जो गुण हैं, लेकिन वो कैसे होता है ना मैनिफेस्ट, ना? क्या मतलब होता है सुविधा का, क्या मतलब होता है क्लेश अग्नि कैसे खत्म होती है? ये सब चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हमारे कभी-कभी जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं, है ना? हम लोग सोचते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो भी मेरे लाइफ में परेशानी क्यों आ रही है? मेरे को कहाँ सुख की अनुभव हो रही है ना? तो इस चीज़ को लॉजिकली हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। यहीं पे रखते हैं। कल फिर करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। Thank you so much, Prabhu ji. Hare Krishna. Thanks, Prabhuji. Krishna.